हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टेंस इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। टेंस पार्ट 1 में डेफिनेशन ऑफ टेंस, टाइप ऑफ टेंस एंड पैरामीटर ऑफ टेंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक टेंस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 वॉच करिए, देन पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिकेशन टेंस हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है वो एक्यूट एंड क्रोनिक पेन के लिए यूज़ होता है। इसका मेन पर्पस होता है पेन को कम करना है, ठीक है। तो क्रोनिक पेन सिंड्रोम में यूज़ करते हैं हम टेंस। फैंटम लिम्ब पेन, ठीक है, फैंटम लिम्ब पेन जो होता है उसमें भी हम लोग टेंस का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी में भी टेंस का यूज़ होता है। जितने भी पोस्ट ऑपरेटिव पेन होते हैं, ऑपरेशन के बाद होने वाले जो भी पेन रहते हैं उसमें भी हम टेंस का यूज़ करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव पेन में भी हम लोग जो है टेंस का यूज़ कर सकते हैं। फ्रैक्चर हीलिंग जब होती है तब भी टेंस का यूज़ किया जा सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया में भी हम लोग टेंस का यूज़ करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जो भी पेन रहता है, पेन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, उसमें भी हम लोग टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इंडिकेशंस कवर किए हैं। नाउ इट्स टाइम टू रीड अबाउट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कहाँ हमें टेंस का यूज़ नहीं करना है, आपको कहाँ टेंस का यूज़ नहीं करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में नेवर अप्लाई टेंस ओवर आइज, लैरिंजियल फ्रेंजियल मसल्स, हेड एंड नेक रीजन। ओके, कभी भी आपको इन रीजन्स पे टेंस को अप्लाई नहीं करना है। सेकेंड, ऑन म्यूकोसल मेम्ब्रेन, कभी भी म्यूकोसा मेम्ब्रेन पे भी टेंस को अप्लाई नहीं करना है। चेस्ट रीजन ऑफ कार्डियक पेशेंट पे टेंस अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट का वुंड अभी तक हील नहीं हुआ है, ओपन वुंड है, फिर भी आपको टेंस यूज़ नहीं करना है क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओवर इनसेंसिटिव स्किन, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव होती है, तो जो भी रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा टेंस के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा वर्स हो सकता है, इसलिए आपको ऐसे स्किन्स पे टेंस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। जब आप जो भी उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताओगे वो बिल्कुल भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे और आपको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ऐसे पेशेंट को भी आपको टेंस को अप्लाई नहीं करना है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी आप टेंस अप्लाई नहीं करेंगे। एपिलेप्टिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके में भी आपको टेंस को अप्लाई नहीं करना है क्योंकि उनमें अनकंट्रोल मूवमेंट होता है, सीजर्स लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से टेंस को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी आप टेंस अप्लाई ना करें। कुछ पॉइंट्स और भी आपको पता होना चाहिए, लाइक बर्न की कंडीशंस में आप टेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कैरोटिड आर्टरी जो हमारे नेक रीजन पे होती है उसमें भी आपको टेंस अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जो भी मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स होते हैं उसमें भी आप टेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके आपको आपको इसको लिखना रहता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेंस के इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कवर कर लिए हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पार्ट 2 ऑफ टेंस। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारा टेंस का दोनों पार्ट खत्म होते हैं। आई होप कि आपको टेंस अब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।